हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की जो ये सीरीज है उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि आज 11वां दिन है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आपके प्रत्यावर्ती धारा के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि LCR, ठीक है, तो LCR वाला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम आपके पूरे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो सभी बच्चे ये सेशन ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव है बेटा सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें। ठीक है, चलिए तो करते हैं बच्चों वीडियो को स्टार्ट। यहां पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन क्या हमारा कि LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनाद परिपथ बनाइए। क्या करना है? श्रेणी क्रम अनुनाद परिपथ बनाना है। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। सबसे पहला काम तो यह है आपको अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करना है। और वहीं दूसरा वाला क्वेश्चन भी दिखा देता हूं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यह है आपका, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा व विभवांतर समान कला में होते हैं। धारा व विभवांतर समान कला में होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से आपका और बन सकता है कि LCR परिपथ की, ठीक है, प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अब ये तीनों क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो दो क्वेश्चन अभी दिखाया, जो एक मैंने आपको बताया, इन तीनों क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि प्रतिबाधा के लिए जो व्यंजक प्राप्त करना है। इतना तो सब में कॉमन है, इतना काम आपको क्या करना है हर एक क्वेश्चन के लिए करना है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो LCR का, ठीक है, LCR श्रेणी क्रम है, इसके प्रतिबाधा यानी कि Z का जो फार्मूला होता है, Z का जो सूत्र होता है, उसको पहले डिराइव करिए। ठीक है, उतना डिराइव करने के बाद ये सारी चीजें उसी फार्मूले से निकलकर आ जाएंगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए करते हैं सबसे पहला काम। ध्यान से देखिए। अच्छा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, चलिए देखिए, जो भी बच्चे, ठीक है, देखिए जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का बेटा क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स के साथ साथ अगर क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको टॉप 100 बैच, ठीक है, और प्लस ब्रह्मास्त्र बैच, ये दोनों बैच आपको फ्री में मिलेगा। और क्रैश कोर्स की जो अभी प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 499 है। ठीक है, तो ऐसा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। तो आज ही आप लोग बैच से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स के अंदर आपको 1 शॉर्ट वीडियो, पिछले 3 साल के पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, रिवीजन क्लासेस और ब्रह्मास्त्र के अंदर आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और टॉप 100 बैच में आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लास, हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल का पेपर। और यहाँ पे अगर आपको पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही थी, इस दिए गए नंबर पर आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ये उन बच्चों की लिस्ट है जो पिछले साल शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर, ठीक है, टॉप 100 बैच से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक बच्चों ने स्कोर किया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हरिचरण यादव 95%, अमन कुमार मौर्य 95, सुमित यादव 94, कीर्ति वर्मा 94, सुंदरम यादव 93, समीर कुमार मौर्य, ठीक है, 93, अंजनी कुमार गुप्ता 91, अस्मित गुप्ता 90% के साथ। ठीक है, और इनका रोल नंबर, नाम, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ मेंशन है। तो आप अगर इच्छुक हों तो आप इनका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए वापस आते हैं बच्चों हम लोग अपने अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि LCR के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, LCR के लिए क्या कर रहे हैं, व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। सबसे पहला काम है LCR के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं, माना देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने एक प्रेरकत्व जोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद एक संधारित्र लगा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एक प्रतिरोध जोड़ लिया। ठीक है, इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या किया गया, प्रत्यावर्ती
विभवांतर लगाया गया, इसके सिरों के बीच क्या किया गया, प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया गया। ठीक है, तो अब यही चीज हमें क्या करना है, मान लेना, जो चीज काम हमने किया यही काम कर लेते हैं। तो माना एल प्रेरकत्व की एल प्रेरकत्व की एक कुंडली, ठीक है, धारिता C का एक संधारित्र तथा एक R ओम का प्रतिरोध, एक R ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर इसके सिरों के बीच, इसके सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया, इसके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया गया। ठीक है, प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया गया, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब इस प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया गया, ठीक है। अब यदि परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो, आई हो, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तब क्या होगा, चलिए उससे पहले, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या किया गया, एक प्रेरकत्व जिसका प्रेरकत्व का मान कितना है, कुंडली L, ठीक है, एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, ठीक, ये L, ये C और ये R, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये महत्वपूर्ण बात जो कि सबसे ज्यादा काम, ठीक है, माना कुंडली का, ठीक है, माना कुंडली के सिरों के बीच, अब भाई विभवांतर लगाया गया, ठीक, तो यदि कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर BL, यदि कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर VL, ठीक है, संधारित्र या संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC, ठीक है, तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR है या BR हो तब, ठीक है, ये इनके सिरों के बीच क्या है, विभवांतर, ठीक है। अब देखो, हो तब हो और परिपथ में प्रवाहित धारा, और परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, कितना हो, I, और परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, क्या हो, परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तब। अब ध्यान से देखो, अगर ये I धारा कुंडली में प्रवाहित होता है, ठीक है, तो धारा I और विभवांतर यानी कि कुंडली के सिरों के बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर जो है
धारा आई से 90 अंश कला में आगे होता है, ठीक है। और संधारित्र का सिरों के बीच का जो विभवांतर VC है वो 90 अंश कला में पीछे होता है, और जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर BL आई से क्या होता है, समान कला में होता है, ठीक है। तब BL जो है, BL क्या चीज है, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर। BL जो है, BL धारा I से 90 अंश कला में आगे होता है, 90 अंश कला में आगे होता है, कामा VC जो धारिता के सिरों के बीच यानी संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर जो हमारा VC है, ये धारा I से 90 अंश कला में पीछे होता है, 90 अंश कला में पीछे होता है, ठीक है। आई बात समझ में, 90 अंश कला में क्या होता है, पीछे होता है, ठीक। तथा जो प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर है यानी कि BR, धारा BR धारा I के साथ समान कला में होता है, I के साथ समान कला में होता है, समान कला में होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। ये तो क्लियर है, ये फिर से देखो समझा देता हूं। यहां पे क्या है कि अगर हम L प्रेरकत्व की एक कुंडली, C धारिता का एक संधारित्र और R ओम प्रतिरोध का एक प्रतिरोध, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इसके सिरों के बीच क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाता है, ठीक। अब यदि इसके सिरों के बीच, ठीक है, प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाने पर इस कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर BL, ठीक है, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर VC तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर BR हो और परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, तब ये जो BL है इस I से 90 अंश कला में आगे, BC I से 90 अंश कला में पीछे और BR I दोनों एक साथ समान कला में होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, समान कला में होते हैं, ठीक है। इतनी बात सब क्लियर हो गई, बोलो जल्दी। अतः VL VC व VR का सदिश कला आरेख, सदिश, ठीक है, सदिश आरेख क्या होगा, सदिश आरेख जो है क्या होगा, देखो अगर ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अगर, ठीक है, इस साइड हमने क्या लिया, धारा लिया, इस साइड हमने क्या लिया, धारा, ऊपर की साइड हमने विभवांतर ले लिया। तो अब पहले वाले कंडीशन में क्या कहा गया, BL धारा I से 90 अंश कला में आगे, यानी कि अगर यह धारा है तो धारा I से 90 अंश कला में आगे का मतलब प्लस की तरफ, 90 अंश प्लस की तरफ, यानी कि प्लस के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की ओर हमारा ये विभवांतर हो जाएगा, यानी ये जो विभवांतर होगा हमारा वो क्या होगा, इस साइड होगा, इस साइड हमारा क्या होगा, विभवांतर VL होगा, क्या होगा, विभवांतर। आगे क्या कह रहा है, VC I से 90 अंश कला में पीछे, तो ये है I BC, यानी कि इससे 90 अंश, इससे 90 अंश कला में पीछे, यानी कि 90 अंश कोण नीचे,
ठीक है। तो 90 अंश कोण नीचे जो है क्या है हमारा VC है, इस डायरेक्शन में हमारा क्या है VC है, ठीक है। और BR I के साथ साथ, यानी जिधर I है उधर BR है, ठीक है। और इसी साइड में हमारा क्या है, इस साइड में हमारा VR है, ठीक है। क्लियर, आगे बात समझ में। अब देखो, यदि एक लाइन यहां लिखता हूं, यदि BL इज ग्रेटर देन VC, यदि BL इज ग्रेटर देन BC, यदि BL BC से बड़ा हो, तो भैया BL और BC, BL का मान ज्यादा है, BC का मान कम। अगर मान लो इस साइड 10 वोल्ट है विभवांतर, इस साइड 5 वोल्ट विभवांतर है, तो रिजल्ट कितना होगा, 10 ऊपर की ओर 5 नीचे की ओर, ठीक है। तो 10 में से 5 चला गया, बचा 5, लेकिन किसकी तरफ रिजल्ट होगा, ऊपर वाले की तरफ। किसकी तरफ होगा, ऊपर वाले की तरफ। तो इन दोनों का फाइनल रिजल्ट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। क्लियर है। जैसे मान लो ये VL है, मान लो ये हमने 10 वोल्ट ऊपर की ओर काम कर रहा, ठीक है। और जो VC है मान लेते हैं 5 वोल्ट, क्योंकि भाई BL का मान ज्यादा है BC से, कुछ भी हो, कितना भी ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा है ना, 5 वोल्ट नीचे की ओर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा VL माइनस BC, वो किधर काम करेगा, ऊपर की ओर ही तो काम करेगा, 5 वोल्ट ऊपर की ओर काम करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो चलिए वही चीज इनका हम रिजल्टेंट यहाँ पे दिखा देते हैं। ये कलर हो गया, ये सब कलर हो गया, कौन सा कलर बाकी है, ये कलर ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए दिख रहा है ना, ये इस साइड हमने मान लिया, ये हो गया हमारा BL माइनस BC, ये हो गया BL माइनस BC, ठीक है। यदि इनका, ठीक है, अब देखो दो तो हमने सॉल्व कर लिया, कौन, BL BC सॉल्व हो गया, तो अब BC का काम खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास कौन, BL माइनस BC और BR। तो अगर कोई दो फोर्स एक दूसरे के साथ इस कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, 20 से तो जाता है, कब, जब दोनों बराबर हो। लेकिन अगर एक छोटा एक बड़ा हो, तो रिजल्ट हमेशा बड़े वाले के साथ जाएगा ना। अगर इसका मान बड़ा है तो यानी रिजल्ट इस प्रकार से जाएगा। आई बात समझ में। चलिए वही चीज, ठीक है। तब आर, ठीक है, BL माइनस VC व VR का परिणामी विभवांतर B हो, तब V हो, तब जो B है ये कहां से जाएगा बेटा, बोलो, ये जो B है ये किधर से जाएगा, यानी कि यहां से, ठीक है। इस प्रकार से V जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये V परिणामी वाला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये रिजल्टेंट चला गया, यानी इसको इस प्रकार से अगर हम बनाएं, ये BR, ठीक है, ये रिजल्ट हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा V, ठीक। और ये V, ठीक, ये क्या हो गया, तब V इक्वल टू, ये एक तरीके से देखो क्या बन रहा, एक समकोण त्रिभुज बन रहा। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि V का स्क्वायर बराबर ये क्या है, BR है। तो VR का स्क्वायर और प्लस ये जितना ये होगा उतना ही A भी होगा, और ये है कितना, BL माइनस BC। तो VL माइनस BC का होल स्क्वायर, BL माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में, बोलो जल्दी हाँ या ना। क्लियर है बेटा, यहां तक जल्दी बोलो, क्लियर है ना। चलिए इसको कोई समीकरण बना लो, समीकरण एक, परंतु VL बराबर क्या होता है, I गुणे XL, I गुणे XL, ठीक है। VC बराबर क्या होता है, I गुणे XC, I गुणे XC। और VR इक्वल टू क्या होता है, I गुणे R, I गुणे R। अब सबकी जगह ये सब मान रख दो, सबकी जगह ये मान उठा के रख दो, तब यहां से V, अब ये इंप्लाइज करेगा V स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह IR स्क्वायर, यानी कि IR का होल स्क्वायर, प्लस इसकी जगह IXL माइनस IXC,
इसका होल स्क्वायर। देखा, क्लियर है? चलिए, अब यहां भी आई है, यहां भी सब में से आई कॉमन ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए सब में से कॉमन ले सकते हैं ना। चलिए क्या कॉमन हो गया, तब v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई स्क्वायर, सब में से कॉमन ले लिया, यहां बचा आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां बचा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये चीज बचा। अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, दूसरी साइड जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब आई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, बाहर आ जाएगा एक आई, तो v इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आ गया, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। इस आई से इधर गुणा, इधर आएगा भाग हो जाएगा, v बटे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब परंतु v अपान आई ये क्या है, बराबर परिपथ की प्रतिबाधा है। क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है, और इसी को हम क्या लिखते हैं, z। ठीक है, प्रतिबाधा z है, तो अब इसकी जगह हम z लिख देंगे, तो z बराबर क्या हो गया, अंडर रूट, कैसे, b बटे आई क्या होता है r क्या होता है प्रतिरोध, ये होता है डीसी के लिए। लेकिन अगर यही हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो b अपान आई जो है प्रतिरोध को ही यहाँ प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं, अब r की जगह z लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली हमारा प्रतिबाधा निकल कर आ गया बच्चों। ठीक है, ये निकल के आया हमारा प्रतिबाधा, क्या आया, प्रतिबाधा। ठीक, चलिए अब आगे आ जाइए, यहां तक बात समझ में आ गई ना, ये हो गई हमारी प्रतिबाधा। अब देखिए अनुनाद की स्थिति के लिए अनुनाद की स्थिति के लिए अगर हम अनुनाद की स्थिति की बात करेंगे बेटा, तो अनुनाद की स्थिति के लिए क्या हो जाता है, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी के। एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी के। लेकिन एक्सएल बराबर होता क्या है, एक्सएल बराबर होता है हमारा ओमेगा एल, और एक्ससी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी। ठीक है, अब एक्सएल और एक्ससी का मान रख दो, ओमेगा एल इजकल टू 1 अपान ओमेगा सी, ओमेगा इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल इजकल टू 1 अपान सी, एल से इधर गुणा, दूसरी साइड जाएगा भाग हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बटे एल सी, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, 1 अपान अंडर रूट एल सी, अंडर रूट एल सी। ओमेगा बराबर होता क्या है, 2 पाई गुणे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई गुणे फ्रीक्वेंसी, यानी कि f 2 पाई f, जहां की f क्या है, जहां f आवृत्ति है, जहां f आवृत्ति क्या है। ठीक है, ओमेगा की जगह ये रख दो, तो टू पाई एफ बराबर 1 अपान अंडर रूट एल सी, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, और यही जो है, यही जो रिजल्ट आया है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, यही अनुनादी आवृत्ति का हर्ट्ज। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज, यही अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है।
का व्यंजक है। यही अनुनादी आवृत्ति का क्या है? व्यंजक है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बात समझ में स्पष्ट? चलो फिर से देखो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये हो गया भैया श्रेणी क्रम परिपथ के लिए, ठीक है, परिपथ का चित्र। ठीक, परिपथ बन गया। अब हमने क्या किया, इस परिपथ को एक प्रत्यावर्ती विभवांतर के साथ जोड़ा। विभवांतर के साथ जोड़ने के बाद हमने, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता, अब श्रेणी क्रम में तीन चीजें जुड़ी हैं, प्रेरकत्व है, संधारित्र है और प्रतिरोध है। तो इसका विभवांतर ये बीएल, इसका विभवांतर ये, इसका विभवांतर, क्योंकि तीनों के विभवांतर अलग अलग होंगे। ठीक, अब तीनों के विभवांतर हमने अलग अलग मान लिए। ठीक, अगर इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है तो जब इनका अलग अलग शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध कुंडली या शुद्ध संधारित्र के बारे में जब हमने पढ़ाया था, तब वहां पे ये सारी चीजें हमने डिराइव करके दिखाया था आपको कि कौन किस के साथ कितने अंश कला में आगे है, ये सब प्रूफ किया गया था। ठीक है, तो उन्हीं रिजल्ट का यहाँ पे उपयोग किया गया। तो इसके हिसाब से पता चला बीएल जो है आई से आगे होता है, तो ये होता है बीएल, ये है आई, तो बीएल आई से 90 अंश कला में आगे, बीसी आई से 90 अंश कला में पीछे, तो ये बीसी है, ये आई, इससे ये पीछे। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट ही है। अब बचे ये और ये, इन दोनों का परिणामी ये। ठीक है, तो यही परिणामी निकाला गया है बी। ठीक है, तो परिणामी जो निकाला गया है यही आपका प्रतिबाधा आगे बन गया। सब मान रखने के बाद इसी को सॉल्व किया हमने प्रतिबाधा। अब बात हो रही थी अनुनादी परिपथ की। तो अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या होता है, एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर होता है। एक्सएल बराबर एक्ससी कर दिया गया, एक्सएल बराबर एक्ससी कर दिया गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या, सिद्ध कीजिए अनुनादी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा व विभवांतर समान कला में होते हैं। धारा और विभवांतर क्या होते हैं? समान कला में होते हैं ना। अब ध्यान से देखो भैया, यहां धारा और विभवांतर के बीच कलांतर पूछा है। चलिए वापस से आइए इसी फिगर पर। अगर हम मान लें इनके बीच कलांतर क्या है, फाई है, इनके बीच कलांतर फाई है, तब यहां से देखो कलांतर फाई बराबर क्या हो जाएगा, कलांतर फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स या tan फाई बराबर, tan फाई बराबर इस सूत्र से अगर हम देखें क्या होता, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है कितना bl माइनस bc, तो ये हो जाएगा VL माइनस VC बटे आधार VR। ठीक है, आगे बात समझ में, बोलो इतनी बात समझ में, इतना आपको करना है, इतना आपको करना है। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए भी इतना काम करना है, इसीलिए हमने कहा कि ध्यान से देखिएगा, एक ही में आपका सब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने ऑलरेडी किया ही है, यहां तक मैंने किया ही है, तो अब इसी का आगे देखो, ये सूत्र आपको याद आया। अब यही चीज वहां पे हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं tan फाई बराबर एक्स VL माइनस VC अपान VR। अब ऊपर नीचे आई से कर दो गुणा, ऊपर नीचे आई से कर दो गुणा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, ऊपर नीचे आई से कर दो गुणा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यानी I VL माइनस VC, आई से ऊपर की और आई से नीचे कर दिया, कोई फर्क, आई से आई काट गया, फिर वही चीज मिलेगा। फिर यहां पे tan फाई बराबर I इंटू VL, I इंटू VL माइनस I इंटू VC अपान I इंटू VR। ठीक है, अब एक चीज हम जानते हैं, परंतु I VL बराबर क्या होता है XL और I VC बराबर क्या होता है XC और I R बराबर क्या होता है, सॉरी I इंटू VR बराबर होता है IR इक्वल टू R होता है।
क्या होता है, इक्वल टू आर होता है। ठीक है, चलिए अब सबका मान रख लेते हैं। तो यहां से tan phi बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर, एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर। परंतु अनुनादी परिपथ के लिए, परंतु अनुनादी परिपथ के लिए एक्सएल इजकल टू एक्ससी। अब एक्सएल एक्ससी दोनों बराबर है तो इनका मान क्या आ जाएगा, शून्य। तो tan phi बराबर क्या मिल गया हमको, tan phi बराबर 0। और tan कितने का मान 0 होता है, 0 का, तो phi बराबर 0, phi बराबर 0। यानी कि कलांतर शून्य आ गया, किसके बीच, कलांतर किसके बीच शून्य आ गया, आया ना, अनुनादी परिपथ के लिए कलांतर शून्य आ गया। अतः अनुनादी परिपथ में धारा और विभवांतर, अतः अनुनादी परिपथ में या अतः अनुनाद की स्थिति में या अनुनादी परिपथ के लिए स्थिति में V व I के बीच कलांतर शून्य होता है, शून्य होता है। क्या होता है, कलांतर शून्य होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में, प्रूफ हो गया। हाँ, एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट यहां से नहीं करेंगे, पहले वो उतना काम करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। जो इससे पहले हमने ये काम किया है, यानी कि ये जो पूरा प्रूफ हमने लिखा है, ये प्रूफ कहां तक करना होगा आपको, ये पूरा करेंगे, ये पूरा करोगे। ठीक है, यहां तक करोगे। ठीक है, यहां तक करोगे, फिर अनुनाद की स्थिति के लिए ये होगा, ये पूरा लिखोगे। उसके बाद जितना वो हमने कराया है एक्स्ट्रा अलग इतना और, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन आपका पूरा होगा। ठीक बच्चों, आगे बात समझ में। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी बच्चे लेट सेशन में ज्वाइन हुए होंगे या जिनको भी थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, वो एक बार से सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपका सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और जो भी बैच से नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से जो है बैच को ज्वाइन कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।